ये सफल इंजीनियर अपने लिए नहीं हो बल्कि देश के लिए सफल इंजीनियर हो। अपने लिए सब कुछ होता है लेकिन देश के लिए कुछ होता नहीं है। मैं बहुत पुराना आदमी हूँ, 80 साल पार कर रहा हूँ, कभी मुझे हाथ पकड़ के यहाँ लाया गया। मैं स्वतंत्र भारत भी हमने देखा और स्वतंत्र भारत भी देख रहा हूँ। स्वतंत्र भारत में लोग अपने लिए नहीं देश के लिए जीते थे, देश के लिए बढ़ते थे। आज से 60 साल पहले 70 साल पहले मैं लोगों से मिलता था, देश की चिंता करते थे, तो देश के लिए बढ़ते थे और देश के लिए जीते थे। लेकिन आज स्वतंत्र भारत से हुआ तो लोग अपने लिए जीते, अपने लिए बढ़ते थे। इस स्थिति को बदलना पड़ेगा, देशभक्ति की भावना लानी पड़ेगी। आज बड़ी तेजी के साथ दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है। आप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रखा है आपने। हम चाहते हैं कि इसके हिंदुस्तान में कदम से कदम मिला के आए। एक समय था जब इंग्लैंड टेक्नोलॉजी के बहुत आगे बढ़ गया था, इसीलिए वो कई शताब्दियों तक संपूर्ण देश में राज किया और उसके राज में लोग कहते थे सूर्यास्त नहीं होता था। उसके बाद अमेरिका का समय आया, अमेरिका की टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया और वो आज है, ऐसा है कि आज उसके समय में आज दुनिया में बहुत बड़ी ताकत है और उसको चुनौती देने वाला चीन है। आज पीछे चीन चल रहा है। चीन और हम एक साथ पैदा हुए थे। हम पैदा हुए तो 1947 में, चीन पैदा हुआ तो 1949 में, लेकिन हमसे बहुत आगे बढ़ गया। चीन जानता था कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वो आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न हुआ, सैनिक दृष्टि से बहुत संपन्न हुआ, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ता गया और हम पिछड़ते चले गए। हम प्राचीन की ओर देखते चले गए, भविष्य को हम लोग नहीं देखा। आज हम फिर एक बार भविष्य को देखना पड़ेगा और देश को बनाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। मित्रों, हम बनाते हैं बढ़िया चीज, हमारे समाज की से बहुत बढ़िया चीज बनाई औरंगाबाद में, ये दर्शनीय है। हम लोगों से यहाँ से आगे कहूँगा एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज को देखा हो, देखो औरंगाबाद कैसा है। इंजीनियर पढ़ाने के लिए औरंगाबाद बहुत गरीब एरिया और जब यहाँ से यहाँ पर बना था तो लोग वहाँ के सेक्रेटरी ने कहा कि यहाँ पर गरीब विद्यार्थी है, बिना जूता के बिना चप्पल के उनका सुबह के औरंगाबाद में आएंगे और ये BA पास के चले जाएंगे। आज वही स्थिति औरंगाबाद में कॉलेज का, यहाँ लोग पढ़ने के लिए खड़गपुर जाते थे, पटना जाते थे, भोपाल जाते थे, कलकत्ता जाते थे और कहाँ जाते थे। अब हम घर में बैठ करके हमारा बेटा इंजीनियर बन जाएगा, एक बहुत बड़ी चीज है। मैं भी कह रहा था जब हिंदुस्तान में, जब दुनिया में हम विकास के रास्ते पर चले तो हमने शिक्षा बनाई। इस शिक्षा के रास्ते से हम विकास करेंगे, लेकिन शिक्षा के रास्ते से विकास कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा का धर्म हो गया। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य था कि हम मनुष्य का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा, लेकिन आज हम नौकरी के अर्थी चले गए। अब नौकरी के खेल पड़ गए, हम ये बनेंगे, वो बनेंगे। एक जगह मैं गया था, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, IPS बनेंगे, IAS बनेंगे, किसी ने नहीं कहा कि हम आदमी बनेंगे। शिक्षा का जब महत्व हुआ था उस समय उसका उद्देश्य था कि हम आदमी बनेंगे। दुनिया में राजनीति आई, हमारे राजनीति के लोग अभी नहीं आए, वो बिगड़ जाते हैं। राजनीति आई, हमारा यूरोप में एरिस्टोटल उसका जन्मदाता था, हमारे यहाँ चाणक्य उसका जन्मदाता था। उन लोगों ने राजनीति पर इसलिए बनाई कि सेवा हो, राजनीति का उद्देश्य सेवा का उद्देश्य था, लेकिन आज राजनीति सेवा का उद्देश्य नहीं हुआ, सत्ता के लिए सुगीत हुई, उसकी रूपरेखा बिगड़ गई। विज्ञान जब आया था दुनिया में, हम बड़े सराहनीय काम कर रहे थे, दुनिया में चाहते थे नया दुनिया बढ़िया बन गई दुनिया विज्ञान के चलते, लेकिन उसके साथ साथ विनाश भी उसका, विकास के साथ विनाश नहीं हुआ। आज हमने अपनी आंखों से देखा था इस प्रकार अमेरिका ने एटम बम गिराया था, नागासाकी हिरोशिमा जापान में, वो दोनों जगह रखे खाक बन गया, एक खाक जो आपको मिलता। आज विज्ञान चौथी बार का बैठा हुआ नहीं है, आगे बढ़ रहा है, कई गुना उसके विनाश से तत्व आ रहा है। अमेरिका में डराता है कि सीरिया को हम बर्बाद कर देंगे, वियतनाम को बर्बाद कर देंगे, इराक को बर्बाद कर दिया,
के गुरु जी से आपने सुना और शिक्षा का उद्देश्य आप बता रहे थे।
कैंडल रखना चाहिए, कैंडल रखना चाहिए, कैंडल कैंडल मारे कैंडल ताली बजाइए। Welcome song.